हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय उसके पहले श्लोक को पढ़ रहे हैं। इस अध्याय का नाम है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्म। पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि पुनर्योगं च संससि यत् श्रेय एतयोरेकम् यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। बहुत अच्छी माता जी। रेणुका माता जी आप गाइए। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च संशसि पुनर्योगं च संससि यत् श्रेय एतयोरेकम् यच्छ्रेय एतयोरेकम् तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। बहुत सुंदर माता जी। बहुत दिन से मैंने पूजा माता जी को नहीं सुना। पूजा माता जी आप कीजिए। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि पुनर्योगं च संस्तसि यत् श्रेय एतयोरेकम् यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। बहुत अच्छे माता जी। इस श्लोक में अर्जुन जी क्या कह रहे हैं, चलिए उसको सुनते हैं। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं। क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? आपको अर्जुन जी का प्रश्न समझ आ रहा है? राइट? उनकी बात से तो ऐसा लग रहा है कि मानो उन्हें समझ ही ना आया हो कि ये भक्ति पूर्वक कर्म किस प्रकार किया जाता है। आप उनके प्रश्न को देख रहे हो, वो कहते हैं, हे कृष्ण, पहले आप मुझसे कर्म त्यागने के लिए कहते हैं, राइट? सकाम कर्म त्यागने के लिए बोला ना भगवान ने, उसकी बात कह रहे हैं। और फिर भक्ति पूर्वक कर्म करने का आदेश देते हैं, राइट? उन्होंने बुद्धि योग से युक्त होकर के कर्म करने को बोला है। लेकिन अर्जुन जी इन दोनों बातों को ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नहीं समझ पाए हैं, राइट? तो अब कह रहे हैं, क्या आप अब कृपा करके निश्चित रूप से मुझे बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? प्रश्न समझ रहे हैं? इसका मतलब है कि ऐसा लग रहा है कि वे नहीं बात को समझ पाए अभी। सो अब इसको यही ऐसा ही सिमिलर प्रश्न, इसके जैसा प्रश्न अर्जुन जी ने तीसरे अध्याय के पहले श्लोक में पूछा था। उन्होंने क्या पूछा था? अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। क्या पूछा था उन्होंने? वे कह रहे थे, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? और उसके अगले वाले श्लोक में कहते हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो हमाप्नुयाम। वे कह रहे हैं, आपके व्यामिश्रित अर्थात अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेष्ठ क्या होगा। तीसरे अध्याय की शुरुआत अर्जुन जी ने यही प्रश्न पूछा। अब वही प्रश्न वो पांचवें इस यहाँ पर भी तो पूछ रहे हैं, क्या आप कृपा करके निश्चित रूप से बताएंगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? प्रश्न समझ आ रहा है ना उनका? तो उन्हें ये जो संन्यास क्या है और
अकर्म क्या है वो समझ नहीं आया है। आइए तात्पर्य की ओर चलते हैं। बहुत सुंदर तात्पर्य दिया है प्रभुपाद जी ने, आपको बहुत आनंद आएगा। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। भगवद गीता के इस पंचम अध्याय में भगवान बताते हैं कि भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है। यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो भक्ति पूर्वक किया गया कर्म है, राइट, जो भी कार्य हम भक्ति में करते हैं वो क्या है, एक प्रकार से अकर्म है, उससे कारण हमको बंधन नहीं लगता। तो ये भक्ति पूर्वक किया गया कर्म शुष्क चिंतन से श्रेष्ठ है, अर्थात ज्ञान योग से श्रेष्ठ है। ज्ञान योग जिसको हम सांख्य योग भी कहते हैं, राइट, जिसको हमने अध्याय 2 में पढ़ा था, जिसमें व्यक्ति क्या करता है, आत्मा और पदार्थ के अंतर को समझता है, राइट, प्रकृति के 24 तत्वों का अध्ययन करता है, वैश्लेषिक अध्ययन, और उसके द्वारा उसको आत्मज्ञान प्रकाशित होता है। ठीक है, उसको सांख्य योग कहते हैं, जिसके द्वारा आत्म तत्व प्रकाशित हो। उसमें व्यक्ति शुष्क चिंतन करता है, मतलब ना एति करके प्रकृति के 24 तत्वों का अध्ययन करके वो समझता है कि ये जो तत्व हैं ये आत्म तत्व नहीं है। तो ये एक प्रकार से चिंतन है, राइट, कि ये तत्व नहीं है, जल तत्व नहीं है, वायु तत्व नहीं है, अग्नि नहीं है, राइट, इसको छेदा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, इस प्रकार से वो चिंतन करता है। तो उससे श्रेष्ठ है भक्ति पूर्वक किया गया कर्म। समझ रहे हैं, राइट, कि जो भक्ति पूर्वक कर्म होता है वो इस प्रकार के ज्ञान योग से या सांख्य योग से श्रेष्ठ है। फिर कहते हैं भक्ति पथ अधिक सुगम है, क्योंकि दिव्य स्वरूपा भक्ति मनुष्य को कर्म बंधन से मुक्त करती है, राइट। द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बतलाया गया। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी अध्याय 2, अध्याय 3, अध्याय 4 में जो बोला गया उसको समराइज करके हमको बता रहे हैं। ठीक है, सारांश बता रहे हैं। वे कह रहे हैं द्वितीय अध्याय में आत्मा तथा उसके शरीर बंधन का सामान्य ज्ञान बताया गया था, राइट। ये बताया गया था कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। इस प्रकार से आत्मा, और भी बहुत सारी चीजें बताई थी। भगवान ने सांख्य योग का वर्णन किया, बुद्धि योग का वर्णन किया, स्थितप्रज्ञ व्यक्ति के लक्षणों का वर्णन किया। इस प्रकार से बहुत चीजें हमने अध्याय 2 में पढ़ी। मोटा मोटी क्या पढ़ा, आत्मा और शरीर का अंतर। ठीक है, उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा इस भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है, राइट। एषा ते हि पिता सांख्ये बुद्धि योगे तुमाम शृणु। अभी तक मैंने तुमको सांख्य का वर्णन किया, लेकिन तुम्हारा अंतःकरण अभी अशुद्ध है, इसलिए तुम इसे नहीं समझ पाए, इसलिए मैं तुमको बुद्धि योग बता रहा हूँ, इसे सुनो, राइट। तो इस प्रकार से भगवान ने बुद्धि योग का वर्णन किया, जिसके द्वारा व्यक्ति इस भौतिक बंधन से निकल सकता है। और तृतीय अध्याय में यह बताया गया कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। तो द्वितीय अध्याय में जब आपने बुद्धि योग पढ़ा तो प्रभुपाद जी 10वें अध्याय से एक श्लोक को कोट करते हुए कहते हैं कि ये बुद्धि योग और कुछ नहीं, भक्ति योग है, राइट। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम, जो निरंतर ही प्रीति पूर्वक मेरी सेवा करने में लगे रहते हैं, उन्हें मैं ये बुद्धि योग प्रदान करता हूँ, जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। तो बुद्धि योग मतलब भक्ति, राइट, भक्ति, क्योंकि केवल भक्ति के द्वारा ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बुद्धि योग कुछ नहीं, भक्ति है, अर्थात इसलिए कह रहे हैं उसी में बुद्धि योग अर्थात भक्ति द्वारा भौतिक बंधन से निकलने का भी वर्णन हुआ है। अब तीसरे अध्याय में क्या बताया गया उसको सारांश में कह रहे हैं। तीसरे अध्याय में ये बताया गया है कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते, राइट। आपको याद होगा कि एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को कुछ भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं होती। आपने समझा था कि कर्म क्यों किया जाता है, चित्त के शुद्धिकरण के लिए, राइट। व्यक्ति कर्म करता है, कर्म अर्थात जो शास्त्र में जिसका वर्णन है, शास्त्र से जो शास्त्र संबंधित कर्म, ठीक है, और जिसमें व्यक्ति वर्णाश्रम के नियमों का पालन करता है, उस प्रकार से कर्म करता है ताकि उसका चित्त शुद्ध हो, राइट। लेकिन जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है उसका चित्त तो पहले ही शुद्ध है, उसको कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आपने तृतीय अध्याय में ये बताया गया, यही सुना था कि ज्ञानी को कोई कार्य नहीं करने पड़ते। फिर चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया कि सारे यज्ञों का पर्यावसान ज्ञान में होता है। अब एक बार तीसरे अध्याय में सुनिए, फिर उसके बाद भगवान ने बताया था कि जनक जैसे व्यक्ति जो हैं वो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति हैं, लेकिन उन्होंने फिर भी कर्म किया, उनको आवश्यकता नहीं है, पर वो उदाहरण
सामान्य जन को शिक्षा देने के लिए कर्म करते हैं, तुम भी उसी प्रकार कर्म करो। राइट? भगवान ने अपना भी उदाहरण दिया था कि मुझे कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं भी करता हूँ बहुत सावधानी से। क्यों? क्योंकि जन सामान्य मेरा ही अनुसरण करेगी, और अगर मैं सावधानी पूर्वक कर्म नहीं करूंगा तो इन सबका पतन हो जाएगा। नहीं? फिर चतुर्थ अध्याय में क्या बोलते हैं भगवान? चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यावसान ज्ञान में होता है। यस, किंतु चतुर्थ अध्याय के अंत में भगवान ने अर्जुन को सलाह दी कि वह पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर उठ करके युद्ध करे। आप इसको समझ रहे हैं? अभी अभी हमने बहुत रिवीजन, क्वेश्चन आंसर डिस्कशन किया, तो आप अब इसे समझ रहे हैं, राइट? आप वहां पर भगवान ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया, कहा कि ये सारे यज्ञों का पर्यावसान होता है दिव्य ज्ञान में। ये सब यज्ञ क्यों किए जाते हैं? दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, राइट? और फिर अंतिम श्लोक में भगवान ने क्या बोला? उन्होंने कहा, तस्मात् अज्ञान संभूतम हृतस्थम ज्ञानासिनात्मनः छित्त्वैनं संशयं योगम आतिष्ठोत्तिष्ठ भारत। भगवान ने कहा, अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो, इस दिव्य ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, इसको कह रहे हैं अर्जुन को, तुम योग से समन्वित होकर इस योग का आश्रय लेकर खड़े हो और युद्ध करो। राइट? भगवान ने ऐसा उनको आदेश दिया। तो फिर कह रहे हैं, अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म तथा ज्ञान युक्त अकर्म की महत्ता पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अतः इस प्रकार एक ही साथ भक्तिमय कर्म और ज्ञान युक्त अकर्म, तो वो सोच रहे हैं कि ज्ञान युक्त अकर्म अर्थात संन्यास ले लेना, सारे कर्मों को नहीं करना। तो हाँ, इस प्रकार से जब उन्होंने दोनों चीजें कही, मतलब ये तो एक ही है, भक्तिमय कर्म और ज्ञान युक्त अकर्म एक ही चीज है, राइट? तो इस पर बल देते हुए कृष्ण ने अर्जुन के संकल्प को भ्रमित कर दिया। अर्जुन यह समझता है कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ है इंद्रिय कार्यों के रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग। अर्जुन क्या समझ रहे हैं? ये समझ रहे हैं कि ज्ञान में संन्यास का अर्थ होना चाहिए क्या? कि इंद्रिय कार्यों, जो भी कार्य हम अपनी इंद्रियों से करते हैं, उनके रूप में समस्त प्रकार के कार्यकलापों का परित्याग, उनको नहीं करना बिल्कुल। राइट? वो यही सोच रहे हैं कि अकेले चले जाओ गुफा में और तपस्या करो और कोई कर्म मत करो। राइट? सारे इंद्रिय कार्य जो हैं, राइट, उनके कार्यों को रोक देना, वो ये समझ रहे हैं। किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? आप अर्जुन जी के वो समझ पा रहे हैं अभी? ये सब बेसिकली भगवान की योजना अनुसार ही हो रहा है, ताकि अर्जुन जी इस चीज को और पूछें और हम भगवान और बताएं, ताकि हम लोग और अच्छे से समझ सके। सो वो कह रहे हैं, किंतु यदि भक्ति योग में कोई कर्म करता है तो फिर कर्म का किस तरह त्याग हुआ? तो बेसिकली उनको भक्तिमय कार्य अकर्म होते हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी उनको नहीं समझ आया है। दूसरे शब्दों में वह यह सोचते हैं कि ज्ञान में संन्यास को सभी प्रकार के कार्यों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि उसे कर्म तथा ज्ञान असंगत से लगते हैं। राइट? वो सोच रहे हैं कि कर्म और ज्ञान को वो अलग अलग देख रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि पूरे कर्म का त्याग ही करना पड़ेगा मुझको। कर्म का त्याग मतलब ये सब युद्ध छोड़ो। राइट? वो ये सोच रहे हैं। ऐसा लगता है कि वह नहीं समझ पाया कि ज्ञान के साथ किया गया कर्म बंधनकारी न होने के कारण अकर्म के ही तुल्य है। राइट? जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान से युक्त है कि वो भगवान का ही अंश है, भगवान का ही सेवक है, उसका एकमात्र कर्तव्य है कि भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की सेवा करना। राइट? तो जब वो इस ज्ञान से युक्त होकर के अपने कार्य को कर रहा है भगवान की सेवा हेतु, तो वो सभी कार्य अकर्म है और उसका कोई बंधन नहीं लगता है। राइट? लेकिन ऐसा लगता है कि वो अभी इसको नहीं समझ पाए हैं। मैं क्यों कह रही हूँ कि ऐसा लग रहा है? क्योंकि वो तो भगवान के भाव स्तर के भक्त हैं, राइट, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, लेकिन इस वक्त जब ये लीला घट रही है, उस वक्त ऐसा लग रहा है कि उनको बात समझ नहीं आई है। अतः वो पूछते हैं कि वह सब प्रकार से कर्म त्याग दे या पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे। तो
इस प्रश्न से जो अर्जुन जी इस श्लोक में पूछ रहे हैं, यही प्रतीत होता है कि उन्हें ये नहीं समझ आया है कि जो भक्तिमय कर्म हैं, वो अकर्म ही हैं और उनके कारण कोई बंधन नहीं लगता, राइट? क्या प्रश्न है? क्या आप मुझे कृपा करके बताएँगे कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभप्रद है? किन दोनों में से? भक्तिपूर्वक कर्म और फिर कहते हैं वो कर्म त्यागने के लिए कहते हैं। अर्थात राइट? भक्ति पूर्व बुद्धि योग से युक्त होकर के कर्म कैसे करें, इसको ऐसा लग रहा है कि वे नहीं समझ पाए अभी, ठीक है? ओके, आई होप आप लोग समझ गए हैं। यदि किसी भक्त का कुछ प्रश्न है, तो आप उससे पूछ सकते हैं, इवन आप टाइप भी कर सकते हैं। सो मुझे लग रहा है कि कोई प्रश्न नहीं है, तो हम एक प्रश्न है जो मुझे आप लोगों से पूछना है। प्रश्न ये है कि चतुर्थ अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया है कि सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, राइट? तो सारे यज्ञों का पर्यवसान किस ज्ञान में होता है? वह ज्ञान क्या है? ओके, रेणुका माता जी आप बोलना चाहते हैं? बताइए। सारे यज्ञों का पर्यवसान दिव्य ज्ञान में होता है। वह ज्ञान है कि पूरी तरह कृष्ण भावना भावित होके हम कर्म करें। ठीक है, गुड गुड माता जी, आपने गलत नहीं कहा। ओके, हम और सुनना चाहते हैं। सोनू माता जी आप बताइए कि वो ज्ञान क्या है? हरे कृष्ण माता जी। सभी यज्ञों के अंदर मनुष्य अपने इंद्रियों को भगवान के अंदर समर्पित करता है, इंद्रियों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है और अंततः उससे भगवान की प्राप्ति करनी होती है। और दिव्य ज्ञान में भी यही है, जब प्रत्येक जीव के अंदर भगवान का अंश देखेगा तो वो उनको हानि नहीं पहुंचाएगा और धीरे धीरे वो भक्ति योग में बढ़ेगा और अंत में भगवान के पास जाएगा। अच्छा प्रयास किया माता जी। ये देखना है कि सारे जीव भगवान के अंश हैं, राइट? पर भगवान के साथ हमारा बेसिकली भगवान के साथ हमारा क्या संबंध है? आपने सही उत्तर दिया। ये देखना है कि सारे जीव जो हैं भगवान के अंश हैं। ओके, अनीता माता जी आप बताइए कि वो ज्ञान क्या है? माता जी, हम भगवान के साथ हमारा संबंध, जैसे कि कृष्ण हमारे स्वामी है और हमें उनकी भक्ति पूर्वक सेवा करनी चाहिए, मन वाणी और तन से हमें उनकी भक्ति सेवा करनी चाहिए माता जी। यस, बहुत सुंदर माता जी। इट वाज़ द एसेंस, वेरी नाइस। आप सबने अच्छे उत्तर दिए माता जी, आपने उसका सार बताया। एक बार मैं रिपीट कर देती हूँ आप सबके जो आंसर्स हैं आपने बोले कि दिव्य ज्ञान का जो ये सारे यज्ञों का पर्यवसान ज्ञान में होता है, ये ज्ञान दिव्य ज्ञान है और दिव्य ज्ञान मतलब ये समझना कि मैं भगवान का अंश हूँ, अर्थात भगवान का हूँ, भगवान के साथ मेरा संबंध है, राइट? जैसे माता जी ने कहा कि भगवान मेरे स्वामी हैं, इसे समझना मैं उनका सेवक हूँ। मेरा एकमात्र कर्तव्य भगवान को प्रसन्न करना है, राइट? अपने तन से, अपने मन से, अपनी वाणी से। और जैसे कि माता जी ने कहा कि इस प्रकार से जब व्यक्ति समझता है तो कृष्ण भावना भावित होकर के कर्म करता है। तो कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करता है तो वो सारे कर्म कैसे हो गए? अकर्म, जिसका उसको कोई भौतिक बंधन नहीं लगता, राइट? सो दिस इज़ वेरी नाइस, बहुत सुंदर। तो एक ही प्रश्न है आज के डिस्कशन से और गुप्ता प्रभु जी हमने आपको जानबूझ के मौका नहीं दिया क्योंकि आपको तो सारे उत्तर पता ही है। आप हमें कल आपने तो कल पूरा लेक्चर दिया था प्रभु जी हमें। दैट वाज़ वेरी नाइस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम, राम राम हरे हरे। राम 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 हरे हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम हरे राम, राम 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 हरे हरे। हरे हरे, हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। और ग्लोरी टू श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर जॉइनिंग। आप सभी के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा।